हुई है, राजभर बनाम राजभर हो गया। अच्छा, दोनों ही मंत्री हैं, तो यहां पे मैसेज बड़ा अलग ही जा रहा है कि भाई मां का दूध पिया है तो बताएं। एक तो आजकल राजनेताओं की भाषा शैली, शब्द जो है वो बड़े अजीब हो गए। क्या पिया, ये है वो है, करना, ये क्या मतलब चीज चल रही है। और दूसरी तरफ ब्रजभूषण राजपूत ने जिस तरह से जनता की आवाज को लेकर के सीधे सीधे काफिला रोका और ये भी कह दिया कि मंत्री जी थे, हम तो मुख्यमंत्री को भी रोकेंगे। जनता की अगर जहां पे दिक्कतें आएंगी वहां पे प्रशासन स्तर पर बड़ा फेरबदल आता है। बड़ा डंका बजाया गया था, जल जीवन तक, बुंदेलखंड की प्यास बुझाएंगे, लेकिन यहां तो कीचड़ मिलाया जा रहा है। क्या कहेंगे? नमस्कार कुलभूषण जी, और आपके इस शो देखने वाले सभी दर्शकों को हार्दिक आभार, अभिनंदन। आपने बहुत एक अच्छा हमेशा पे जनता से जुड़े हुए विषयों को लेकर के आते हैं अपने डिबेट में, रण क्षेत्र में। और आज का विषय देखिए आपका राजनीतिक परिदृश्य का है। बहुत दिनों बाद एक राजनीतिक परिदृश्य लेके आए हैं और जिसमें आपने भाजपा को टारगेट किया है। खैर, वो एक अलग विषय। देखिए, हमेशा राजनीति में दो प्रकार की राजनीति होती है, एक चापलूसी वाली राजनीति होती है और एक जनता के प्रति सरोकार की राजनीति होती है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं या जो भी प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि चुनकर के आते हैं, वो इस बात को साफ जाहिर कर रहे हैं कि उनकी चापलूस या चाटुकारिता की राजनीति नहीं है, वो जनता के सरोकार के लिए राजनीति कर रहे हैं। हमने कई बार देखा है, चाहे वो पूजा पाल का मसला हो या अन्य पहले भी मसले हुए हो, अगर उन्होंने अपनी पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर के, अपने बड़े नेताओं के खिलाफ जाकर के अगर कोई कार्रवाई, अगर मानिए मांग की है, न्याय की मांग की है, कोई बात की गई है, तो उनकी ना तो कोई बात सुनी गई है, उल्टा उन्हीं को उल्टी कार्रवाई हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई विधायक अपने मंत्री से किसी बात को कह रहा है तो इसमें किसी प्रकार की कोई गलत बात नहीं है। जनता का प्रतिनिधि है, उसने मंत्री वहां पर आए हैं और उन्होंने जनता की बात को रखा है, तो ये तो किसी भी प्रकार से कोई गलत बात नहीं है। चलिए जी कुलभूषण जी, बिल्कुल। और राजभर वाली बात पे भी बोल दीजिए। राजभर बनाम जो राजभर देखने को मिल रहा है, दो मंत्री हैं कैबिनेट में, ओपी राजभर कह रहे मां का दूध पिया है तो बताओ वोट कहां बिकता है। तो ये क्या एक राजनेता की भाषा हो सकती है क्या? देखिए, मैं इस प्रकार की भाषा की कड़ी आलोचना और निंदा करता हूं। इस प्रकार की भाषा कभी भी लोकतंत्र में और जनप्रतिनिधियों के लिए स्वीकार्य नहीं होती है और इस प्रकार की भाषा से एक गलत संदेश जाता है। खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और भारतीय जनता पार्टी अनुशासन प्रिय पार्टी मानी जाती है। लोग ऐसा मानते हैं अगर भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति है तो वो जाहिर सी बात है वो भाषा में संयम और अनुशासन की बात करेगा। संयम शब्द तो अब बीजेपी में दिखाई नहीं देता। रावत साहब, ठीक है, आपने अच्छी बात है, आपने अपना व्यक्तिगत भाव रख दिया कि भाई इस तरह की भाषा राजनीति में आप नहीं स्वीकार करते हैं, लेकिन अब आप ही के सहयोगी लोग बोल रहे हैं तो अब उनको या तो समझाइए या तो टाटा बाय कीजिए, क्योंकि छवि तो आपकी खराब हो रही है। बहरहाल, आपने संयम की बात करी तो संयम महोबा में टूटा है। नालियां कुछ तक पहुंच गई हैं, कुछ तक नालियों में पाइप पड़ गए हैं, कुछ जगह खुदाई हुई है लेकिन पानी की बूंद न टपक पा रही। बड़ी समस्या है। हालांकि 20 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है, 20 दिन में होगा, लेकिन संयम टूटा तभी एक विधायक को, एक मंत्री को रोकना पड़ा और उसमें भी खाकी और तमाम प्रशासन। अरे रुको, तमाम वीडियो वायरल हुआ है, उसमें मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। तो यहां संयम और कार्यशैली जो है वो पूरी तरह से क्रॉस हो जाती है, खत्म, बेकार, कुछ नहीं है। ये पारदर्शिता जो है जनता के प्रति ये दिखाई दी है। मोहम्मद साजिद साहब हमारे साथ जुड़े हैं। साजिद साहब क्या कहेंगे, क्योंकि अभी इन्होंने पूजा पाल का बात रखा एग्जाम्पल देते हुए, वो मसला अलग, उन्होंने तारीफ करी, जो भी कार्रवाई हुई बात अलग हो गई। यहां तो भाई व्यक्ति नाराज है, वो खुद कह रहा है कि एक दो दिन की नहीं है। रावत साहब, इस जब से योजना बनी है, इस योजना को पलीता लगा रहे प्रशासनिक अधिकारियों को, दे दे के रिफिल खत्म करते करते आखिरी में आदमी का फिर फूट ही जाता है गुस्सा। ये तो कोई ज्यादा नहीं फूटा। क्या कहेंगे साजिद साहब? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चाहे यूपी हो या केंद्र हो, जिन मुद्दों पर आए थे, जो इन्होंने वायदे किए वो पूरे नहीं किए हैं, भ्रष्टाचार चरम पर है। और ये बात पहली बार नहीं हुई है। इससे पहले इनके पीलीभीत में विधानसभा पड़ती है बीसापुर, वहां के विधायक जी के पिता तो धरने पे बैठ गए थे। आगरा के विधायक जी ने बहुत विरोध किया था। इससे पहले जो है वो एक उसके 12 बहराइच के विधायक थे, उन्होंने विरोध किया।
पूर्वांचल के कई विधायक ये कह चुके हैं विकास नहीं हो रहा है, करप्शन बहुत बढ़ गया है सरकार में, और चाहे आप किसी तरीके का करप्शन हो वो इस सरकार में बढ़ा है। अब जनता के बीच फिर चुनाव करीब है और जनता के बीच जाना है, तो जनप्रतिनिधियों को यह लग रहा है कि 10 साल की सरकार हो चुकी है, 9 साल कंप्लीट कर चुकी है, लेकिन जो हमने विकास कार्यों का वायदा किया था उन्होंने भी अपने क्षेत्र में किया, वो काम ही नहीं हुए। करप्शन इतना है कि कोई सुनने को तैयार नहीं है, बिना पैसे के कोई काम नहीं हो रहा है। मंत्रियों के पास लेटर पत्र भेज रहे हैं कि साहब ये काम हो जाए, वहां सब सुन के अनसुना है, वहां किसी की कोई सुनवाई नहीं है। इसीलिए अब उनको ये लग रहा है कि हमें जनता घेरेगी, इसलिए उन्होंने अपने मंत्रियों को, अपने जो और उनके नेता हैं उनको घेरना शुरू कर दिया। तो ये आप जो और विपक्ष ये बात कह रहा था कि सरकार में कोई काम नहीं हो रहा है, सरकार में भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं है, ब्यूरोक्रेसी बेलगाम है, जनता की कहीं सुनवाई नहीं है, चाहे किसान हो, चाहे गरीब हो, चाहे युवा हो। किसान खाद के लिए लाइनों में लगा हुआ है, सुबह से रात तक जो है वो खेतों की रखवाली कर रहा है आवारा पशुओं से। किस तरीके से आवारा पशुओं को पकड़ते हैं और नाम के लिए उन्हें ले जाते हैं, उसके बाद फिर छोड़ दिए जाते हैं, तमाम मर रहे हैं, नदियों में बहते हुए जा रहे हैं। उनको अभी 10 आवारा जो गौवंश थे उनको एक नदी के में जो है वो बहते हुए वहां के लोगों ने हंगामा किया, निकाला गया फतेहगंज पूर्वी के पास, और उनको फिर पुलिस ने अंतिम संस्कार कराया। पता चला कि वो भूख से मरे हैं। उनका जब जो पशुपालन विभाग की चिकित्सीय टीम ने थी उन्होंने जांच की और उनके बाकायदा वो बारकोड वगैरह लगे हुए थे, जिससे पता लगाया गया कि ये तो साहब वहां की उसमें थे। तो वो लोग अब क्या करते हैं, क्योंकि अधिकतर जो है वो गौशालाएं नदियों के और रामगंगा, गंगा आदि के किनारे बनी हुई हैं, तो वो खिलाने के बजाय वहां भूख से मर रही हैं और उनको नदियों में डाल दे रहे हैं कि गिनती ना आए, गायब हो जाए। दूसरे थाना क्षेत्रों में पहुंचेंगी तो वहां के लोग जो है वो उसका अंतिम संस्कार देंगे, नहीं तो सड़ के ऐसी माम खत्म हो जाएगा कहीं कुछ। तो सरकार जो है वो पूरी तरीके से विफल है, और ये बात लगातार विपक्ष, इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी लगातार इस बात को कह रहे थे, लेकिन उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोग सुनने को तैयार नहीं थे। अब ये बात भारतीय जनता पार्टी के लोग ही लगातार कह रहे हैं, और इसीलिए अब जनता इनको सबक सिखा देगी, क्योंकि उन्होंने ना तो युवाओं को रोजगार देने की बात कही, युवाओं को कहीं रोजगार दिया गया है, ना ही महंगाई पर बात कही थी, महंगाई पे कहीं काबू पाया गया है, और महंगाई कई गुना बढ़ गई है। देश की अर्थव्यवस्था से लेकर आप जितने भी मुद्दे हैं, ये देश के लिए या समाज के लिए या लोगों के लिए या एजुकेशन के लिए, बच्चों की एजुकेशन के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया है। बस जो है वो उसको बर्बाद किया है या अपने लोगों को बेचा है। स्कूल है उनको बेचने की तैयारी चल रही है, SIR कराई गई है बिना जानकारी के, बिना उसका प्रशिक्षण के अचानक कर दी गई। तमाम बेचारे BLO परिवार के लोग दुनिया से चले गए, सरकार ने उनकी सुध नहीं ली। अब उसमें फर्जीवाड़ा करने के लिए फॉर्म 7 भर के दे रहे हैं लोग, बाकायदा कह रहे हैं, लोगों ने भरा नहीं है। उसके बाद आप लगातार सुन ही रहे हैं, कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, चुनाव है चलिए ठीक है, मैं आता हूँ SIR को लेकर बाद में बात कर लेंगे। साजिद साहब मैं आता हूँ उसके और लेकर के जी।